209 पोस्ट हैं इसमें। तो सभी का वेलकम है, मैं आपका स्वागत करता हूँ अड्डा 24/7 एसएससी अड्डा पर। और सभी लोगों के लिए एक बहुत गुड न्यूज़ है कि भाई यूपीएससी ने असिस्टेंट कमांडेंट की अपनी 209 पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज कर दिया गया। तो कोविड-19 के बाद पिछले अगर हम अगस्त के महीने से देखें अमित सर, तो काफी सारी वैकेंसीज आई है, जैसे सीडीएस की आई है, दिल्ली पुलिस की आई है, और सीएपीएफ की आई है, और अब आगे चल के उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भी। तो जो हमारे देश के युवा हैं और जो भारत की रक्षा सेवा में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये निकल के आई है। तो सभी का वेलकम है भाई, सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अमित सर, ये जो यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम है, इसके बारे में बताइए, कैसा एग्जाम होता है और ये क्या कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से युवाओं के लिए कितना बेहतर माना जाएगा? जी बिल्कुल सर, बट उस पे आने से पहले मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे अभी तक क्या था कि कुछ लोगों को ये डाउट है कि जैसे इसके पहले होता क्या था कि डेट आई, उसके बाद एक डेट और एक्सटेंड हो जाती थी कि यार कोविड चल रहा है इसकी वजह से। बट अभी देखो आप, गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी हाल फिलहाल में जो है यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, और अभी इस पिछले संडे को जो है हमारा बीईओ का एग्जाम हुआ है। तो अगर गवर्नमेंट ने जो है वैकेंसी मतलब रिलीज की है, एग्जाम डेट आपका आ गया है, तो अब ये मतलब डेट चेंज नहीं होने वाला। तो आपको क्या करना है, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते रहना है, ताकि आप इस भ्रम में ना रहें कि यार एग्जाम डेट फिर से बढ़ेगी और पता चला हम तैयारी नहीं कर रहे थे, समय जो है पास में आ गया, और फिर क्या होगा, लास्ट में हम क्या करते हैं, मतलब फिर लास्ट में थक हार के कहते हैं यार चलो ठीक है अगली बार देखेंगे, इस बार अब जाने देते। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। वैकेंसी रिलीज हो गई है, यानी कि आपका पेपर, जैसा कि जीवेश सर ने बताया, जो डेट दिया गया है उसी टाइम पे होगा। और अगर बात करें एग्जाम डेट कौन सी है, तो 20 दिसंबर जो है गवर्नमेंट ने डेट उसकी जारी की। करते। देखिए आप यहाँ पे नोटिस भी देख पा रहे होंगे, मैंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है, आपको पूरा नोटिस दिखाई दे रहा होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो है पोस्ट के लिए 209 पदों के लिए ये आई है पूरी वैकेंसीज। इसमें क्या हो, आपको जो अप्लाई करना है वो 7 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हो, और 14 से 20 सितंबर के बीच आप अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हो। इसमें ये भी है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो आपका एग्जामिनेशन है उसके बारे में बताऊंगा, पहले आप वैकेंसीज को देख लीजिएगा। इसमें जो वैकेंसीज हैं टोटल 209 है, 78 है बीएसएफ में, 13 है सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ में इस बार सबसे कम वैकेंसीज हैं, सीआईएसएफ में 69 है। मोस्टली जो स्टूडेंट सिलेक्ट होता है और मेरिट लिस्ट में आते हैं, वो सबसे पहले सीआईएसएफ को ही बोलते हैं। चेंज नहीं, बिल्कुल भानु ठाकुर, चेंज नहीं होगी एग्जामिनेशन डेट। ये आपका 20 दिसंबर को निश्चित है, और यूपीएससी अपने एग्जाम तय डेट पे कराने के लिए हमेशा विख्यात है। वो कभी भी अपनी डेट को ज्यादा फ्लक्चुएट या चेंज नहीं करता। आईटीबीपी में 27 सीट्स हैं, और 22 सीट्स किसमें कितनी है? एसएसबी में। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी है। ये ग्रुप ए की वैकेंसी होती है। यहाँ पे नीचे एग्जामिनेशन सेंटर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे यूपीएससी ने साफ कर रखा है कि फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, मतलब जो अपना पहले सेंटर चूज करेगा उसको वो अलॉट कर दिया जाएगा। तो आप इसे फॉर्म को जल्दी से फिलअप कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 20 से 25 साल का होता है, और कैटेगरी वाइज इसमें रिजर्वेशन मिलता है। एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का इसमें रिजर्वेशन मिलता है। ओके, ध्यान रखिएगा, इसका जो एग्जाम होता है वो काफी अच्छे लेवल का होता है। तो अमित सर, इसके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड वगैरह आप बताइएगा, फिर मैं आगे बच्चों को एक्सप्लेन करूंगा। जी देखिए, जैसे आप में से जो स्टूडेंट मतलब पहले से इस एग्जाम को अपना टारगेट बना रहे थे, तो उन्हें पता होगा कि क्वेश्चन के लेवल वगैरह क्या होते हैं। बट देखो, ऐसे यहाँ पे तो हम लोग आपको टोटल ओवरव्यू तो बता नहीं पाएंगे कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बट हाँ, इतना बता देंगे कि आपका जो सीडीएस के मतलब एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसका लेवल जो है यहाँ पे भी कुछ उस तरह का रहता है। मतलब आपको अच्छे लेवल की प्रैक्टिस आपको करनी है। बाकी अगर जिसको मतलब एग्जाम देना है और उन्होंने अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा है, देखो कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो तो सबसे अच्छा गाइडेंस मतलब आपको कैसे मिलेगा, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर एक बार जरूर देख लिया करो। कम से कम पिछला 2-3 साल का आप पेपर उठा के देख लें, जब भी पेपर हुआ था। कई वैकेंसी ऐसी होती है कि हर साल एग्जाम उनका नहीं होता है, तो आप 2-3 साल का पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि यार हमने किस हिसाब से तैयारी कर रखी है और किस हिसाब का पेपर आता है, या फिर हमें अपने अंदर क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, और नो डाउट पेपर का लेवल अच्छा रहता है।
और बाकी मतलब जीवेश सर आपको बताएंगे कि कैसे क्या तैयारी करनी है। मैं एक चीज और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा सर, जैसा कि अभी जीवेश सर ने बताया कि गवर्नमेंट ने बोला है कि जो पहले अप्लाई करेगा उसको उसी हिसाब से सेंटर अलॉट किया जाएगा। तो भाई कोविड को ध्यान में रखते हुए आप क्या करना, सेंटर अपने घर के यानी कि आपके जो सबसे नियरेस्ट सेंटर होगा आप उसको क्या करिएगा, सबसे पहले चूज करिएगा। उससे क्या होगा, आपका सेंटर आपके घर के आसपास ही मिल जाएगा, तो आप मतलब सेफली चले जाओगे और आराम से पेपर देके चले आओगे। क्योंकि सेंटर अगर आपका दूर होगा फिर दिक्कत हो सकती है, पता चला फिर हमें ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ेगा, बस से जाना पड़ेगा, फिर आपको परेशानी होगी। जी जी सर। बिल्कुल, तो ध्यान में रखिएगा इसमें जो एज क्राइटेरिया कि 1 अगस्त 2020 तक आपकी एज 25 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी आपका जन्म 2 अगस्त 1995 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा अपर एज लिमिट है 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है जो कैंडिडेट शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है, और 3 ईयर का रिलैक्सेशन किसके लिए, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ध्यान रखिएगा इसमें 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन भी रहेगा, और ये ग्रुप ए की वैकेंसी होती है। इसका मैं बताऊं, इसमें पहले आपका एक दिन में 2 एग्जाम होंगे, एक आपका मल्टीपल चॉइस होगा, दूसरा आपका किसका होगा, इंग्लिश का होगा, जिसमें एस्से लिखना पड़ेगा। जनरल स्टडीज कहा जाता है लेकिन वो मेनली इंग्लिश के बेसिस पे होता है। और साथ ही साथ अड्डा 24/7 पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि वो आपको इसकी पूरी प्रिपरेशन कराएगा। और ध्यान रखिएगा इसकी लास्ट डेट 7 सितंबर है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसका जो पेपर होता है, पेपर 1 जो होता है उसमें आपके 125 क्वेश्चन आते हैं 250 मार्क्स के, और जो पेपर 2 होता है वो जनरल स्टडीज कहा जाता है लेकिन उसमें एस्से, प्रेसी राइटिंग एक्सेट्रा होती है जो 300 मार्क्स का होता है। तो 250 और 300 यानी टोटल आपके कितना हो गया, 550 का ये होता है। अब आपका जो सेकंड पेपर है वो चेक आपका तब होगा जब आपका फर्स्ट पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैकेंसी आज ही आई है राकेश यादव, तो ध्यान रखिएगा अड्डा 24/7 के एसएससी अड्डा प्लेटफॉर्म पर आपको इसकी क्लासेस फ्री पे यूट्यूब पे कराई जाएगी। लेकिन यूट्यूब पे क्या होता है अमित सर, यूपीएससी है तो कंसेप्ट बनाने के लिए हमें समय कम लगता है, तो इसके लिए जल्दी हम आपके लिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन लाएंगे कि आप सीएपीएफ का कौन सा बैच कर पाए जिससे आप अपना इसमें फाइनल सिलेक्शन ले पाए। ध्यान रखिएगा यहाँ पे अड्डा 24/7 पे एक चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, वो है कंटेंट, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या जनरल स्टडीज हो। और इस एग्जाम में आपका मैथ भी आता है, रीजनिंग भी आती है, जनरल स्टडीज भी आती है और इंग्लिश भी आती है। तो ध्यान रखिएगा इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप एसएससी के लिए तो प्रिपेयर करते ही हो, आप तो इसको भी ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये और बड़ी पोस्ट है सर। सब इंस्पेक्टर, एक असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर मेरे ख्याल से 15 सब इंस्पेक्टर वर्क करते हैं, और फिर प्रमोशन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं क्योंकि एक असिस्टेंट कमांडेंट डीआईजी तक जाता है। ओके, तो अमित सर के लिए कह रहा है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। बिल्कुल, तो सर आप आगे बताइएगा तो इस बैच के बारे में हम आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर कोई हमारा बैच ऑलरेडी रनिंग में तो सर उसकी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, मैं फिर शो कर दूंगा। ठीक है, देखिए जैसा कि जीवेश सर ने आपको बताया कि जनरल स्टडीज, और देखिए सबसे ज्यादा अगर बात करें कि जिसका वेटेज रहेगा वो है जनरल स्टडीज, ठीक है। और जीवेश सर ने जैसे कि आपको बताया कि भाई यूट्यूब पे तो क्लासेस चलती हैं, बट वहां पे टाइम बाउंडेशन की वजह से क्या होता है, जनरल स्टडीज आपको उस तरह से नहीं पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है उसका सिलेबस बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है। और अगर आप खुद से भी पढ़ने बैठते हो तो हमें ये पता नहीं चलता कि यार क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, कहां से क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि कौन सा पॉइंट मतलब कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन सब के लिए आपकी मदद के लिए अड्डा 247 एक बैच लेकर आ रहा है जो स्टार्ट हो रहा है 28 अगस्त से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, adda247.com पे विजिट करना है, वहां पे आप जाइएगा डिफेंस सेक्शन, जी बिल्कुल डिफेंस सेक्शन में वहां पे जाएंगे, वहां पे आपको वो बैच दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। तो जिनको ऐसा लगता है, देखो ऐसा नहीं कि सबको जरूरत पड़ेगी पेड बैच की, बट वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी तैयारी कैसी। अगर आपको लगता है कि हमें नीड है तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है यार हमारी तैयारी तो अच्छी है, तो आप क्या करो, सबसे पहले मॉक टेस्ट ज्वाइन करो, मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। डिफेंस में आप जाओगे, वहां सेक्शन में आप देख सकते हैं, आप टेस्ट दीजिए, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस तरह से है। फिर आप खुद से डिसाइड करो कि यार हमें पेड बैच ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए सीएपीएफ का बैच अभी, एक सेकंड, कॉन्क्वेस्ट है ना, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ये सर ये नीचे, हाँ बिल्कुल,
तो ये देखिए ये बैच है, ये आपका 27 अगस्त से स्टार्ट हो 27 अगस्त से शुरू हो रहा है। देखो इसका प्राइस है ओनली 2200 रुपए, लेकिन अगर अमित सर कोड क्या है सर आपका? वाई कैपिटल Y192 192। अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा मात्र 1605 रुपए का। और अगर आप अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन से परचेज करते हैं तो इसका प्राइस और कम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से सर ये 1550 के आसपास ये बच्चों को पड़ जाएगा, जो कि बहुत ही कम कीमत डिस्काउंट आपको मिल जाता है। आज के 2020 में देखा जाए कि 1500 रुपए की जो वैल्यू है वो ज्यादा बड़ी नहीं मानी जाती। एक समय में जब हम ट्यूशन पढ़ा करते थे 12th क्लास में थे तब 1500 रुपए बहुत मायने रखते थे। तो 1500 रुपए बहुत कम प्राइसेस है। और इसमें जितनी भी सारी फैकल्टी है सारी ये यूपीएससी लेवल के, अमित सर हो, जितेंद्र सर हो, साहिल सर हो, मानस सर हो, और ये आपके साइंस जो पढ़ाने वाले सर हैं, ये एकदम जबरदस्त है। ध्यान रखिएगा ये जो यूपीएससी सीएपीएफ का बैच है 27 अगस्त से शुरू हो रहा है। 10 बजे से 3:30 बजे के बीच इसकी टाइमिंग है। आप इसमें स्टडी प्लान में जाके आप चेक भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको हर चीज कराई जाएगी। 225 से अधिक आपको इसमें मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, इसे बिल्कुल मत छोड़िएगा। और जितनी भी फैकल्टी जैसे जितेंद्र सर, सुधीर सर, साहिल सर, मानस सर, अमित सर, ये आपको पढ़ाएंगे। 6 मंथ की इसकी वैलिडिटी है। और अभी अगर आप परचेज करेंगे तो आपको 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी। तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो इसको बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा। बाकी यूट्यूब पे तो आपको हम गाइड करते ही रहेंगे, तो सबके लिए बहुत बढ़िया है ये। और बाकी फाइनल में आपसे गुड बाय कहूंगा कि भाई इस बैच को जरूर देखिएगा। और इस बैच को ज्वाइन करके आपको इतनी गारंटी है कि आपको फिजिकल तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। क्यों अमित सर, क्या बात कहते हैं? बिल्कुल कि फिजिकल तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, हम फिजिकल तक आपको पहुंचाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। सेशन को शेयर जरूर करेगा, लाइक जरूर करेगा। हम मिलते हैं आपसे जल्दी। ओके सर, थैंक यू।